जहां पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल के अंतिम संस्कार जारी है। जहां पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि लालकोठी शमशान घाट पर पूर्व राज्यपाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और आमजन वहां पर मौजूद हैं। कल पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया था। अस्वस्थता के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 97 साल की उम्र में पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हो गया, जो कि राजनीति के क्षेत्र में एक भारी क्षति है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन और नेता मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जयपुर से। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, आज पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो कितनी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा? इसके साथ ही कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? देखिए, कमला बेनीवाल पूर्व राज्यपाल रही हैं 3 स्टेट की, और कल उनका देहांत हो गया था। आज उनका अंतिम संस्कार थोड़ी देर में किया जा रहा है। उनकी जो शव यात्रा है वो लालकोटी शमशान घाट पहुंच चुकी है। उनकी शव यात्रा कह सकते हैं कि मालवीय नगर से रवाना हुई और उसके बाद यहाँ पर पहुंची है। थोड़ी देर में उनका राजकीय सम्मान के साथ में उनका यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। और खास तौर पे सुबह के वक्त से ही उनके घर पर जो जनप्रतिनिधि है उनका तांता लगा हुआ था। खासकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनके निवास पर पहुंचे थे, श्रद्धासुमन उन्होंने अर्पित किए थे। और यहाँ पर आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से भी श्रद्धासुमन अर्पित थे। यहाँ पर कमला बेनीवाल किए जा रहे हैं और खासतौर पे थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाएगा। परिवारजन भी मौजूद है। खासकर आकांक्षा, अगर बात करें कमला बेनीवाल के राजनीतिक करियर की, तो लंबा उनका करियर रहा है। 1954 में पहली बार वो विधायक चुनी गई थी आमेर विधानसभा क्षेत्र से बाई इलेक्शन में, और उसके बाद वो 7 बार राजस्थान की विधायक रही। कई पदों पर वो मंत्री पद को सुशोभित किया और 3 स्टेट की वो राज्यपाल रही। कल शाम उनका 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थी और उसी के चलते उनको बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया था। तो अब थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा और उनकी शव यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है। आकांक्षा जी दशरथ, जैसा कि आपने बताया कि कमला बेनीवाल ने एक बड़ा राजनीति में सफर तय किया, तो आज की राजनीति को क्या कुछ प्रेरणा उनके इस पूरे सफर के दौरान मिल सकती है और ये राजनीति के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, निश्चित तौर पर उनका पूरा जो जीवन है बेदाग रहा। खासकर अलग अलग वो पदों पर रही, तो बिना कोई कंट्रोवर्सी के उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह बेदाग रहा। और लंबे वक्त से उस दौर में वो महिला नेता के में सामने आई जिस वक्त महिलाओं को घर के बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं थी। उस वक्त उन्होंने राजनीति शुरू की। 1954 का ये वक्त था और उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर वो विधानसभा पहुंची, जिसमें चाहे आमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विराटनगर की बात करें, डूडू की बात करें, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर वो पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, वासुदेव देवनानी खुद पहुंचे हैं, उनके साथ राव राजेंद्र सिंह पहुंचे हैं और भी कई वरिष्ठ जो नेता हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और श्रद्धासुमन उनकी तरफ से अर्पित जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहरहाल थोड़ी देर में उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें उनके पार्थिव देह की है
जो यहाँ पर लाई गई है और थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके बेटे आलोक बेनीवाल जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं शाहपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वो भी यहाँ पर आपको नजर आते हैं। और इसके अलावा भी तमाम तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, थोड़ी देर में उनके पार्थिव को यहाँ उनके बेटे आलोक बेनीवाल भागने देंगे और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आकांक्षा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंत्येष्टि दी जाएगी। कल उनका निधन हो गया था 97 साल की उम्र में। वो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थी और कल उन्होंने एक निजी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। काफ़ी बड़ा राजनीतिक सफ़र उनका रहा है। मात्र 11 साल की उम्र से ही वो आंदोलन में सक्रिय हो गई थी, जहां उन्हें इंदिरा गांधी के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। 7 बार वो विधायक रह चुकी हैं राजस्थान में, साथ ही पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के अंतिम संस्कार की, जहां पर उनका कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही क्षणों में उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि कल उनका निधन हो गया था, जहां जयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। काफ़ी समय से वो अस्वस्थ थी, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही आमजन भी बड़ी संख्या में मौजूद है। कुछ ही देर में उनका लालकोठी स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का राजनीतिक सफ़र काफ़ी बड़ा रहा और काफ़ी समय से ही वो राजनीति में एक्टिव रही। इसके साथ ही वो 3 राज्यों की राज्यपाल भी रही, जहां गुजरात में भी वो राज्यपाल रही। 12 जनवरी 1927 को उनका जन्म हुआ था, जहां झुंझुनू के गोरेर गांव में जाट परिवार में उनका जन्म हुआ था। 11 साल की आयु में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। जिस वक्त राजनीति में महिलाओं की भूमिका नहीं थी, उस वक्त से ही उन्होंने कदम रख दिया था, जहां सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें इसके बाद भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ताम्रपत्र से भी सम्मानित किया गया था। 1954 में 27 साल की उम्र में वो पहली बार राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी थी। राजस्थान में पहली महिला मंत्री, पहले कैबिनेट में मंत्री बनने की उपाधि कमला बेनीवाल के पास है। वो अशोक गहलोत की सरकार में भी गृह, शिक्षा और कृषि मंत्रालय सहित कई विभागों की मंत्री रही। कई विभागों को उन्होंने संभाला। वो राज्य की उप मुख्यमंत्री भी रही। साथ ही गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम में वो राज्यपाल रही। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालकोठी शमशान घाट से, जहां पर पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और आमजन वहां पर मौजूद है। कल उन्होंने निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। काफ़ी समय से वो बीमार चल रही थी।
पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का कल शाम को निधन हो गया था। सत्तानवे साल की उम्र में उन्होंने कल जयपुर के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं लालकोठी से, लालकोठी के शमशान घाट से, जहां पर कमला बेनीवाल का अंतिम संस्कार कुछ ही क्षण में किया जाएगा। कल शाम को उनका निधन हो गया था। सात बार वो विधायक रही हैं, साथ ही 3 बार राज्यपाल भी रही हैं। 1952 में वो पहली बार विधायक बनी थी। प्रदेश की महिला मंत्री और डिप्टी सीएम भी रही हैं। 27 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला चुनाव आमेर से जीता था। इस दौरान वो प्रदेश की पहली महिला मंत्री बनी और अशोक गहलोत की पहली सरकार में प्रदेश की पहली महिला डिप्टी सीएम भी बनी थी। 3 राज्यों की वो राज्यपाल रही। बता दें, गुजरात की राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी टक्कर के चर्चे सामने आए थे। उनके पुत्र आलोक बेनीवाल भी शाहपुरा से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। कमला जी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया और बचपन से ही उन्होंने तेरी गुलामी की खिलाफत की। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ राजे महाराजे, तीसरी तरफ जागीरदार जमींदार, इन सब का, और भूमि सुधार आंदोलन में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने किसानों को अपना हक दिलाया और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में और जिस जिस विभाग उन्होंने संभाला, आयुर्वेद जैसे विभाग को भी उन्होंने चमका दिया। कुशल प्रशासक, कुशल संगठक और आम समस्याओं को समझकर उसका समाधान करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। ये मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, अपनी छाप छोड़ी। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार और सभी कांग्रेस जनों को और उनके साथ काम करने वालों को